हज़ारीबाग के मौसम में थोड़ी नमी ज़रूर है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां इस वक्त हज़ारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर बोल रही है। वैसे अगर सदर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास को देखें तो लगभग जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती रही है। इस बार भी मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के टिकट पर महागठबंधन प्रत्याशी मुन्ना सिंह मौजूद है। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि इनकी जो पहचान है वो एक समाज सेवी के तौर पर भी है। लोगों के बीच लगातार ये रहे हैं। जो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि अभी सोशल मीडिया पे 7 गारंटी तेज़ी से लोग पढ़ रहे हैं कि वो आपने वादे किए हैं लोगों से। देखिए क्या है ना कि जो हज़ारीबाग का हमने समझा कि जो मुख्य समस्याएं हज़ारीबाग की हैं उन समस्याओं को हमने अपने गारंटी में दिया है। अगर हम विधायक बनते हैं तो 7 समस्याओं को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी काम को करेंगे। अगर वो दर्शकों को बता दें कि वो 7 गारंटियाँ मुख्य रूप से क्या है। पहले तो क्या है कि यहाँ जो बिजली की समस्या है, देखते हैं वो तुरंत थोड़ा सा आंधी बारिश आता है तो आपको बिजली चली जाती है, तो अंडरग्राउंड केबलिंग करना है शहर में। दूसरा है कि सदर हॉस्पिटल का जो व्यवस्था जो पूरा छिन्न भिन्न व्यवस्था हुआ है, व्यवस्था बिल्डिंग बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स वहाँ अच्छे चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए कि न्यूरो और कार्डियो ये 2 चीज़ का कम से कम प्रॉपर यहाँ ट्रीटमेंट हो जाए, जो लोगों को रांची जाना ना पड़े। चलते भी बात। तीसरा है कि जो हज़ारीबाग में जो पुराने स्कूल्स हैं जो एक समय में जिनका एक नाम था, जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, वो सभी प्रखंड में उन स्कूलों को चिन्हित कर CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में उसको चेंज कराना कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसमें उसका लाभ मिले। और क्या है कि जो हमारा हज़ारीबाग में देखते हुए जाम का बहुत समस्या है, तो फुटपाथ के जो भाई हैं उनके लिए वेंडर मार्केट बनाना और उसके अंदर में पार्किंग का व्यवस्था कर देना कि दोनों ट्रैफिक का भी समस्या सॉल्व हो और लोगों का अपना एक स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो और भी अन्य चीज़ें हो। अच्छा, इसमें 2 बातें आपने कही शिक्षा को लेकर के, है ना। उसके बाद फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। शिक्षा, आप भी जानते हैं कि जो सरकारी स्कूल है वो इसकी स्थिति शुरुआत से ही दयनीय रही है। अब आप बात कर रहे हैं कि उसको हम CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कोशिश करेंगे, तो ये कितने स्कूल संभव है ऐसे? देखिए मैक्सिमम एक विधानसभा में 4 स्कूल हो पाएंगे प्रखंड वाइज। पहले देखिए क्या है ना, कोई भी चीज़ जब खराब होता है ना उसको सुधरने में थोड़ा समय लगता है, तो ये प्रयास जो धीरे धीरे होगा ना इसका थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, लेकिन इसका लाभ जरूर मिलेगा। लोग कहते हैं कि समाज में अगर तरक्की करनी है तो 2 चीज़ों पे काम करना ज़रूरी होता है, एक स्वास्थ्य पे और दूसरा शिक्षा पे। आपने शिक्षा के मद्देनज़र कुछ बातें कही, स्वास्थ्य के मद्देनज़र हम बात कर रहे हैं। कई लोगों का ये एक पीड़ा भी हम कह सकते हैं होती है कि प्रखंड से जो हम लोग शहर जाते हैं कई बार काफ़ी दूर हो जाता है और कई जगहों पे हम लोगों ने देखा कि सड़कें भी बदहाल स्थिति में हैं। तो ऐसी अवस्था में जो खास करके इस वक्त SB लाइव हिंदी हमारे दर्शक देख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य सेवा पहले क्या है ना कि जितने भी प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उन लोगों को भी अपग्रेड करना होगा, प्रॉपर डॉक्टर्स वहाँ कम से कम रहने चाहिए। वो सब हमारी स्कीम। देखिए क्या है ना, हमने हज़ारीबाग सदर विधानसभा पूरा एक रोड मैप बनाया हुआ है। हज़ारीबाग विधानसभा का सभी प्रखंड के सभी पंचायतों का अलग अलग समस्या है। कहीं पे स्वास्थ्य उपकेंद्र का समस्या है, तो कहीं पानी की समस्या है, कहीं अन्य स्कूल की 4 दीवार, बहुत तरह का समस्या है, अलग अलग समस्या। लेकिन उसमें जो हमने क्या किया कि समस्याओं को कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C में रखा है कि अगर हम आते हैं तो एक कैटेगरी की समस्याओं को पहले रिजॉल्व किया जाएगा, फिर B को किया जाएगा। क्योंकि देखिए जितना आपके पास संसाधन है, जितना व्यवस्था, अगर सरकार में हम लोग आ गए तब तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग करा सकते हैं, जो सरकार में बनने की पूरी उम्मीद है। तो इसलिए हम लोग एक प्लान करके चल रहे हैं कि जब तक आप प्लान नहीं करेंगे उसका एक्सक्यूशन कैसे होगा। तो हम लोग पूरा एक तैयारी करके रखे हुए हैं, हर नगर निगम के हर वार्ड का क्या क्या मेन समस्या है, पूरा हमारे पास एक रोड मैप बना हुआ है। हमको बनाना नहीं है, हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है वो। तो आपकी जो 7 गारंटी हैं उसमें जो आपने बात की है कि बारिश के दिनों में बिजली तुरंत चली जाती है और आप भूमिगत बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ एक विधायक से संभव नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आपकी चाह होनी चाहिए और ईमानदार प्रयास होना चाहिए। आप चले जाइए हमारे बहरी पंचायत में जिसमें मुखिया थे, हमने वहाँ एक सामुदायिक रंगमंच बनाया है रविदास समाज के लिए। अमूमन किसी मुखिया के पास वो फंड नहीं होता जो बना सकता है वो, क्योंकि फंड का एक लिमिट होता है 2.5 लाख 3 लाख। तो आपके पास एक ऐसा आइडिया होना चाहिए कैसे उसको बना सकते हैं। 3 बार में बनाओ, एक बार चबूतरा बना, एक बार एक रूम बना, फिनिशिंग होकर बन गया। मतलब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि विजन होना चाहिए। तो काम कैसे नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा। काम कोई भी बड़ा नहीं होता है दुनिया में। हमारा मानना है और हम इसी लाइन पे आज तक यहाँ पहुँचे हैं
कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, आपका प्रयास ईमानदार होना चाहिए, निश्चित आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए हम तो लायबिलिटी फ्री आदमी हैं, जवाबदेही कुछ है नहीं, बच्चों से फ्री, बच्चों का बेटा बेटी का शादी कर लिए हैं, दाल रोटी भर रोजगार भी है, व्यापार, हमको राजनीति से रोजगार नहीं करना है, कंप्लीट शुद्ध राजनीति करना है, लोगों का सेवा करना है। इसके लिए क्या लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेहतर प्लेटफॉर्म है आपके लिए? निश्चित, क्योंकि देखिए हमारा जो अपना विचार है ना, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, तो उसमें सबको लेकर चलने की विचारधारा हमारी है। कोई जाति का बंधन नहीं, कोई समाज का बंधन नहीं, सारे लोग अपने हैं। आप सही रहिएगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, जो कहानी है ना, जो स्लोगन है, वो उसी को हम मान के चलते हैं कि हम सही रहेंगे, सारा दुनिया सही रहेगा। मतलब आप भी मानते हैं कि किसी जात पे पात पे नहीं, बल्कि एक जो काम होता है उस आधार पर लोग चुने। तो चलिए जाते जाते हम सीधे तौर पे आपसे जनता को मुखातिब करते हैं और सीधे आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर वो मुन्ना सिंह को वोट करे तो क्यों करे? अगर आपको लगता है कि आपका मुन्ना आपका अपना है और आपके लिए खड़ा रह सकता है, आपका सेवा कर सकता है ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा से, तो मुन्ना को चुने। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे महागठबंधन प्रत्याशी मुन्ना सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वाकई हमसे बहुत जुड़ी हैं और उन उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी प्राथमिकता होगी। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.